अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम देखो ना, हमें फेडरल बोर्ड वालों ने जब एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट दिया है तो इनका रिलेशन का भी दे सकते हैं। तो हमारे पास टू पोलिनोमियल्स आर हैं। एचसीएफ टू पोलिनोमियल्स का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, क्वेश्चन को समझा करें। आर हैं x-7 और x। अब देखो फर्स्ट में कौन सा है, एचसीएफ है, तो ये फर्स्ट की वैल्यूज होगी, ये एक्स एचसीएफ की होगी। एलसीएम की ये हो जाएगी। तो हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब इनका देखो कि तीन चीज़ें आ गई। एक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स आ गया है, एक एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम, तीन चीज़ों आ जाएंगे तो इसका एक फार्मूला है। तो कोई भी आपको मुश्किल दे दें लेकिन आपको फार्मूला लिखना आता हो। अगर जब क्वेश्चन आप पेपर खाली छोड़ के आएंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे, ये तो नहीं पॉसिबल होती। आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। अब ये देखो एचसीएफ फास्ट है तो ये फास्ट वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एचसीएफ। अब सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। एच सी एफ इक्वल टू हमारे पास क्या है, x-7 है। क्लियर। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एलसीएम है, सेकेंड है तो ये एलसीएम की वैल्यू है। एलसीएम इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल का हमारे पास फार्मूला होता है p मल्टीप्लाइड q। ये टू पोलिनोमियल है, ठीक है। ये p क्रॉस q, हम इसका फार्मूला होता है एच सी एफ मल्टीप्लाइड एल सी एम, ये होता है। अब हमें क्या कहा, अच्छा कभी कभार आपको ये क्वेश्चन दे देंगे, आपको दो पोलिनोमियल दे देंगे, कहेंगे एच सी एफ फाइंड करो, एच सी एम जाके उधर डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कल यार वो इसका डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। अभी सारे हम इसके रिलेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इसी एक्सरसाइज में चैप्टर 4 के आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो वही कर रहे हैं हम, उसी के रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो हमें हर एक का कंसेप्ट आना चाहिए। तीन तीन यार एक वीडियो बनाता हूँ, तीन तीन क्वेश्चन देता हूँ। अब तीन तीन क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, वो देखना है पैटर्न है, आप प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 10 दिन है, आपने कैसे मतलब नंबर लेने हैं। जब दो रिलेशन आ गया, टू पोलिनोमियल है, एच सी एफ या एलसीएम है, उसका फार्मूला लिखना तो आए, उसके बाद आगे से बात है। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास पी क्रॉस क्यू फाइंड करना है ना, टू पोलिनोमियल्स हमने फाइंड करना है, देन फाइंड लिखा हुआ है। तो एच सी एफ की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x-7 क्या हो गया ये देखें, कोई मुश्किल नहीं, आपने मुश्किल बना कर रख दिया। एक्स की 3 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 11x प्लस 17। आप बुक की जान छोड़ दें, वो परेशान करके रखेंगे, आपको क्वेश्चन समझ जाना चाहिए। अब देखें अब क्या करना है, एक्स को सारों के साथ मल्टीप्लाइड करना है, फिर 7 को मल्टीप्लाइड कर देना है। अब x मल्टीप्लाइड हो गया तो x की पावर 4 हो जाएगा। अब x इसके साथ माइनस 10x का स्क्वायर था ना, ये वाला x मल्टीप्लाइड हो रहा है तो 3 सारों के साथ x के मल्टीप्लाइड होगा, प्लस 11, यहाँ x हो गया तो x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 70x आ जाता है। ठीक है। अब हम -7 को सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब -7 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है तो खुद आ जाएगा x का क्यूब, साथ में आ जाएगा माइनस माइनस इसको चीज़ को प्लस कर देगा। देखा करो तरतीब के साथ कैसे करते हैं। अब 10 को मल्टीप्लाइड 7 से करेंगे तो 17 आ जाता है, x की पावर 2। फिर हमारे पास 11 को मल्टीप्लाइड करेंगे 7 के साथ, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस कर देता है, माइनस का आएगा 77x आ जाएगा। अब ये इसको भी माइनस कर देगा, माइनस 700 दा 49 आ जाता है। यही आपका क्या है, आप देखेंगे पावर वाले जो सेम है वो लिख देते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी, x की पावर 4 को लिख देते हैं। फिर अब 10 की पावर x की पावर 3 है, ये भी x की पावर 3 है, इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। माइनस क्या आ जाएगा, -10 और ये 7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 17x का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले देखेंगे। अब ये वाला x का स्क्वायर 11x स्क्वायर है, ये 17x स्क्वायर है, इसमें कितना आएगा 81, इन दोनों को आपस में ऐड कर लोगे तो प्लस 81 एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम एक्स वाले पे आते हैं, ये 17x है, माइनस क्या है हमारे पास 77x है माइनस का, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 7x बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई नंबर नहीं है तो वही वही आ जाएगा। ये आपने p क्रॉस q टू पोलिनोमियल फाइंड कर लिया है। इसी तरह से इस अक्सर से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तो आप इसको सीरीज वाइज समझें। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब मैं दूसरा एक इसका पैटर्न देता हूँ, पूरी कंप्लीट वीडियो देखकर करें। 4 में जो करके हम उसी को देखो बस, बाकी छोड़ो, इंशाल्लाह आपका बेहतर होगा। 75 मार्क्स जिसने लेने हैं मेरे यूट्यूब लेवल में रहे
और इन वीडियो को देखे प्रॉपरली, इनकी तैयारी करें किस तरह से हमें आएगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट, फिर हम कुछ डिफरेंट थोड़ा पैटर्न से दे दिए। फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल क्यू है, फर्स्ट पोलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल अब गिवन है HCF एलसीएम, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, पोलिनोमियल आ गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गए हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P क्रॉस Q, इतना तो लिख सकते हो यार। इक्वल टू हमारे पास होता है HCF मल्टीप्लाइड LCM, ये हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लेना है। इसके बाद ये फार्मूला हमने लिख दिया यार, इतना तो हमें आता है ना। अब हम वैल्यूज़ देखेंगे किस किस की गिवन है। देखो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब क्यू फाइंड करना है। क्यू को अलग कर लेंगे, HCF मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, LCM ओवर P, ये वैल्यूज़ लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब HCF की कौन सी वैल्यूज़ है, HCF की वैल्यूज़ हमारे पास x-3, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। इसके बाद LCM की वैल्यूज़ क्या है, ये सारी LCM की वैल्यूज़ है, x का क्यूब माइनस 9 x का स्क्वायर प्लस 26 x माइनस 24 के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं P की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यूज़ है P की, क्यों, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के साथ। देखो फर्स्ट पोलिनोमियल हमारा P होता है, सेकंड पोलिनोमियल होता है Q। ठीक है, हमने ओवरऑल इस चीज़ को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझ गए हो ना बात को, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, पहले हम इसके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई आपने इसको रफ पेज पे कर लेना है। तो आपने क्या रफ पेज पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये वाला ले लेते हैं। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई का मतलब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अगर मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए मिड टर्म ब्रेक करने के लिए जब आपस में यहाँ वाला 6 है, ये 5 है, तो साथ में आपस में अटैचमेंट वाले नंबर 5 और 6 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो 6 को, ये जो होता है 6 अब 6 1 मल्टीप्लाइड 1 करेंगे तो 5 बनता है ना, अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो 5 बनता है ना, 6 में से 1 गया तो 5 बचता है। तो इसलिए ये वाला जो होता है ये रखना होता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, एक्स के यार माइनस में क्या लिखूँगा 6x, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस 5x बचाना था। यहाँ पर 1x लिखता हूँ, 1 नहीं लिखते, बस x लिख देते हैं, प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, फिर जब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, कौन सा कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स, यहाँ से x, इधर भी x था, इधर एक x चला गया तो x बच गया, माइनस 6 बच जाएगा। ये हमारे पास, देखो हमारे पास ये गलती हो गई है। अब हमारे पास ये है -5x के साथ, अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये भी माइनस का आना चाहिए। देखिए अब हमारा मिशन दोबारा क्लियर ख़त्म हो गया, क्यों, अगर हम माइनस इधर -5x तो बच गया, जब ये मल्टीप्लाइड हुआ अगर हम -6 कर लेते तो ये भी 6 बनना चाहिए, ये कंसेप्ट भी गलत हो गया। देखा करो ये गलती होती है। अब क्या करेंगे, अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, अब हम ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 आए 2 3 दा 6 आए, अब देखो 6 आ जाए, अगर हम इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे 2 3 दा 6 पॉजिटिव बनता है ना, बनता ये बनता है। इधर हमारा पॉजिटिव नहीं बनता था, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था, इसमें -6 हो जाता था मल्टीप्लीट करने से, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा था, ये हमारा गलत हो गया। देखो स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पर भूलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तरतीब बनानी है। अब क्या करेंगे, एक्स के यार क्या करूँगा, -5x प्लस 6, इसकी जगह क्या लिख दूँगा, एक्स के यार, अब यहाँ लिख दो -2x -3x, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 5x बनता है ना माइनस का। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये हमारे पास माइनस, अब कैलकुलेटर पे -2 मल्टीप्लाइड -3 करोगे तो पॉजिटिव 6 आंसर देगा। ध्यान क्या करो इस चीज़ का, +6 आ जाएगा। ये गलती इसलिए की है ताकि इस चीज़ गलती को आपको समझ आए कि बाज़ औक़ात हमने ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा देखो अगर मैं यहाँ से था, यहाँ पर x आ रहा था, फिर इन दोनों में से तो 1 कॉमन आना था, x प्लस 6 आ जाना था, लेकिन माइनस का आना था, ब्रैकेट्स वाला सेम नहीं है, ये गलत हो गया कंसेप्ट।
ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ इन दोनों में से पहले दो में से एक एक्स कॉमन आता है, क्या बच जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स चला गया और इधर -2 बच जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे। फास्ट वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है। -3 कॉमन लिया तो एक्स, 3 चला गया तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे को मैं माइनस कर दिया, 3 टू द 6। अब देखो ब्रैकेट वाला सेम आया है कि नहीं है, ये गलती देख लेनी है। अब हम एक दफ़ा लिख देंगे ब्रैकेट्स वाले को, एक दफ़ा लिखते हैं x-2 इंटू x-3। अब हम उसकी जगह ये चीज़ लिखेंगे। इस क्वेश्चन को समझना है बेहतर तरीके से। अब वही है, हमने वही सारा वारा लिख देंगे, x-3 लिख दूंगा। अब x स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x-24। अच्छा, नीचे जो आएगा डोमिनेटर में आएगा, तो हमने एलसीएम ये हमने फैक्टराइजेशन से करना होगा, मिड टर्म ब्रेक करके पेयर बनाने होंगे ताकि एक ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन से बढ़ जाएं। इसको मल्टीप्लिकेशन करने में बड़ा मसला होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कोशिश किया करो इस मिड टर्म को ब्रेक करके इसको कैंसल आउट कर लिया करो। अब हमारे पास क्या आंसर था, x-2 x-3, इसकी जगह लिख लेता हूँ x-2 और x-3। अब देखें x-3 कैंसल आउट मारो। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास आ गया, हमारे पास 9x स्क्वायर, और सॉरी ये हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब था ये वाला, यहाँ पर क्यूब है तो ये क्यूब है 9x स्क्वायर प्लस 26x-24 ओवर x-2 के साथ। अब हमने इसको डिवाइड करना होगा। देखिए अब हमें इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, वही है, हम वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26 - 24, ऊपर वाली वैल्यूज आपने लिख देनी है, आपने उधर ही शीट पे करते जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर प्लस क्या है 26x है -24 है, इसको हमने डिवाइड करना था किसके ऊपर, x-2 के। अब x-2 यहाँ पर आ गया। अब इसको दोबारा सॉल्व करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा मिशन होता है फास्ट वैल्यूज़ को ख़त्म करने का। हम कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, x के साथ, x और x का क्या आता है, x की पावर 2 आ जाता है, -2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्यूब है तो हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये क्यूब भूल गए फिर दोबारा, तो एक्स की पावर हमारे पास क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये -x स्क्वायर आ गया। अब दोबारा हम फिनिश करते हैं, माइनस साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल आउट। अब ये हमारे पास 9x स्क्वायर है, ये वाला साइन देखना होता है पॉजिटिव वाला, 9 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर। किसका साइन आए बड़ा, किसके साथ है, इसके साथ माइनस लगाएंगे। इन चीज़ों में थोड़ा एहतियात करें, बाकी मुश्किल नहीं है। 26x ये सारा नीचे ले आएंगे 24। अब हमारा मिशन दोबारा इसको ख़त्म करना है। अब क्या करेंगे, तो माइनस क्या करूँगा 7, किससे मल्टीप्लाइड करूँ, इधर तो x है, x स्क्वायर के साथ, x के साथ सिंपल। अब -7 इधर आ गया खुद, क्यों माइनस किया, क्योंकि ये सिंपल है, नीचे हमारा पास प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस लिखते तो फिर माइनस फिर डबल हो जाता, नहीं कर रहा है ऐसे। माइनस वाला हो तो इधर माइनस लिखते हैं, यहाँ माइनस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई लाजमी करना है। 7x क्या आ जाएगा स्क्वायर, अब 7 टू द पॉजिटिव 14x, 14x आ गया। वाह जी वाह, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस कैंसल आउट मारो। तो हम 26 में से 14 माइनस कर लेते हैं। अब देखें 26 में से क्या कर लें 14, एक इसको कैरी देता है तो हमारे पास 16 हो जाता है। 16 में से, अब देखो 16 में से 4 ले तो 12 आ जाएगा ना हमारे पास, ये 12। अब इधर एक कैरी हो गया तो हमारे पास 1 बच गया, तो हमारे पास क्या आता है 12 हो जाता है। तो ये 12 क्या आ जाएगा x का साथ, साइन किसका देखना है, ये साइन प्लस का है तो वहीं लिख देंगे -24। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखें फिर हमने किससे देख करना है, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 के साथ। अब देखो 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 12x -24 आ गया। अब ये माइनस ये प्लस कैंसल आउट, 0 आया है, ये हमारा क्या आ गया हमारे पास। अब ख्याल करना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल बनाना होगा, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमारे पास अब q इक्वल टू, देखें हम सारा किसके इक्वल लेके आ रहे थे,
क्यू के इक्वल लेके आ रहे थे। ये सारा हमने जब इसको डिवाइड कर लिया, इसका आंसर क्या आ गया, ये तो सारा डिवाइड करना था जो आंसर बनना था। अब आंसर हमारे पास ये वाला बनना है, ये हमारे पास क्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस तरह से हमने क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये आपका पोलिनोमियल के रेलेवेंट क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फिर दोबारा ये डिफरेंट टाइप्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये फाइंड द एलसीएम ऑफ द पी प्रोडक्ट दिए गए और एचसीएफ नहीं दिया गया। हमारा फार्मूला होता है प्रोडक्ट, हमारे पास टू पोलिनोमियल हो तो हमारे पास एलसीएम हो, हम उसका फार्मूला क्या होता है, पी क्रॉस सोल्यूशन पी क्रॉस क्यू, ठीक है, इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाइड एल सी एम। ठीक है, यही होता है ना। अब हमने एलसीएम फाइंड करना था, हम उसका फार्मूला तो बना लेते हैं यार, नंबर 1 2 ले लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, ठीक है, हमारे पास एच सी एफ। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास पी और क्यू की वैल्यूज़ गिवन है दोनों की, लेकिन एच सी एफ तो नहीं है। अब हमारा मिशन कैसे है एच सी एफ फाइंड करने का, ये आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ कि एच सी एफ हमने कैसे फाइंड करना है। देखें, हम एच सी एफ ना इन दोनों पोलिनोमियल से निकालेंगे। पोलिनोमियल से एच सी एफ निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। पहली वैल्यूज़ क्या है, 10x की पावर 4 है ना, ये बड़ी वैल्यूज़ है। इसकी छोटी वैल्यूज़ ये है ना 8 वाली, हम इसको उधर रखेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। अब ये तो हमारा इस फार्मूला है, इसको छोड़ दें अभी। फ़िलहाल हमने एच सी एफ जो निकालना है, पी और क्यू की वैल्यूज़ है, ये मसला बना गया। यहाँ से हम दोबारा 10x की पावर ये वाली मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, जिसकी ज़्यादा होगी उसी को लिखेंगे। कोई भी सी पोलिनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डिवीजन मेथड से एच सी एफ की वैल्यूज इनको आपस में पोलिनोमियल को डिवाइड करके एच सी एफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 8x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 10 आ गया है। देखिए, फिर हमारे लिए मसला बन गया यार, ये 10 और 8 को कैसे करें। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब डिफरेंट नंबर आ जाते हैं। देखो 8 को 88, अब क्या करें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करें उनके सेम डिविजिबल। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, देखें 4 0 40 आ जाएगा। अब मैं इसको देखूँ 5 5 8 दा 40 बनता है, इसलिए 4 को मल्टीप्लाइड कर दिया। 4 आपका ये मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो सारों के साथ करें। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से इसको समझ लें, इसको लाजमी सॉल्व आउट करके जाएँ। 40 जो मैं आपको सीरीज़ मेरे देख रहे हैं तो उसी को समझें आप, इन क्वेश्चनों को लाजमी करके जाएं। इंशाल्लाह कोई भी आपको इशू नहीं बनेगा पेपर में, आपको जैसे भी डिफरेंट लेंगे आप सॉल्व आउट कर लेंगे। 40x की पावर 4 हो जाएगा, 4 3 द 12x की 3 प्लस 8 4 द 32। अब हमारा मिशन हो गया। अब ये इक्वेशन मेन बन गया। अब इसी को हम 40 कैसे बनाएं, किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 के साथ। अब x की पावर 4, इधर भी 4 है, कोई मसला नहीं है। 8 5 द 40 x की पावर 4 यहाँ पर नहीं, सारों के साथ मल्टीप्लाइड करना होता है। प्लस हमारे पास 5 3 द 12x है। अच्छा, 5 मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 3 द 15 आता है। तो यहाँ हमारे पास तो x वाला है ही नहीं, क्योंकि x वाला है, इसको हम अलग लिख लेते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। तो हम क्या करेंगे, 15x लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 5 5 10 द 50, अब इधर है कौन-सा नंबर, इसके नीचे लिख देते हैं, फिर हमारे पास 50 आ जाएगा। फिर हम साइन चेंज करते हैं, इसका जो नीचे वाले आए होते हैं उनका साइन चेंज करना होता है, ख्याल करना इसका भी साथ में देके, फिर गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 12x की पावर 3। अब 50 माइनस का है, देखो 50 में से 32 आपने माइनस कर लेना है। अब 10, अब कैलकुलेटर को यूज़ करना है। 10 में से 2 गया तो हमारे पास 8 बचता है, तो एक 4 है तो 18 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, अब x वाला पहले लिख दीजिए, 12x को पहले लिख दिया हमने, इधर क्या आ जाएगा -15x तरतीब लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 50 के सामने -18 आ जाता है। अच्छा, फिर हमने कॉमन देखना होता है, कॉमन जो होता है उसको ये वैसे इग्नोर करना होता है, हम इसको कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास 3 वाली आ गई, इसको डिवाइड करना है तो फिर मसले में हम ना जाते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब तो हमारे पास 3, इसको में 12 को डिवाइड करता है, 15 को भी 18 को, हम 3 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट। अब 3 4 द 12x की पावर 3 माइनस 3 5 द 15 3 6 द
6 दा 18 हमारे पास ये जो 3 होगा इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर हो गया हमारे पास। अब यहीं जो बच गया हमारे पास ये वाला, इसी को हम डिवाइड करेंगे। ये क्योंकि बड़ी वैल्यूज़, अब ये बड़ी वैल्यूज़ है, अब इसको रखेंगे अंदर 8x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 10 के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं। ऐसे तो में इग्नोर करते हैं सारा, ओवरऑल जो बनता है 0 लेके आएगा तो आंसर हमारा एच सी एफ होगा। अब क्या लिखेंगे, यहीं 4x की पावर 3 माइनस 5, यहाँ सॉरी x लिखना था, और माइनस क्या आ जाता है 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोबारा, अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x के साथ भी करेंगे क्योंकि 3 ये 4 बन जाए। 2 4 दा 8, क्योंकि 8 इधर था, x की पावर 4 हो गया मेरे शेर। अब माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाता है 5 टू द 10x हो जाएगा। माइनस ये हमारे पास आ जाएगा ये 2 माइनस ये x स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना, माइनस क्या लिख दोगे 2 10 द 10x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 6 द 12 यहाँ लिखना है, प्लस माइनस का लिखेंगे क्योंकि माइनस है, माइनस 12x, थोड़ा सा मसला बना दिया है, ठीक है। चलो आप देख लेना। अब क्या करेंगे, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये कैंसल आउट करो। अब ये हमारे पास 12 है और 3 है, इनको ये प्लस का है ना नीचे वाला, ये 15x हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 10 आ जाता है। अच्छा दोबारा हम देखते हैं कि अगर इसमें तो 5 कॉमन आ रहा है, अब तो 5 कॉमन ले लेते हैं, हम 5 कॉमन ले लेते हैं कि हमारे पास 5 3 दा 15x प्लस 5 2 दा 10x का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। हम इसको तो 5 को इग्नोर कर देते हैं हमेशा की तरह। अब हम इसको तरतीब से लिख देते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, 10 नहीं 5, इसको 5 जब कॉमन ले, ये भी 2 बनना था, सॉरी ये भी 2 बनना था। अब हमारे पास ये आ गई, ये छोटी वैल्यूज़ है, इसके साथ 4x माइनस 5x 6 के साथ ये छोटी वैल्यूज़ है, देख लो। अब इसको दोबारा डिवाइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका, फिर इसको दोबारा डिवाइड हम करने वाले हैं। पहले वैल्यूज इसकी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 4x की पावर 3 माइनस 5x माइनस 6, 4x की पावर 3 4x की पावर 3 हमारे पास क्या था, -5x था और -6 था। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ है, ये वाली, क्योंकि समाल है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 याद कर लो, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आएगा 2। ये मेरे शेर, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड आउट करते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, फिर हम क्या करते हैं 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4x और x की पावर x का क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 3 द 6 हमारे पास क्या आता है 6x स्क्वायर आ जाएगा, इधर फिर नहीं लिखना, दोबारा भूल गया, प्लस 6x का स्क्वायर लिख देना है, प्लस 2 टू द 4x प्लस क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। फिर हमारे पास ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, कैंसल आउट मारो, ये हमारे पास क्या आ जाता है 4, और ये हमारे पास 9 आ जाएगा ना, 4 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आएगा 9x माइनस 9x और माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा। अब हम 3 माइनस का कॉमन ले लेते हैं, -3 का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, अगर हम इसको माइनस कॉमन ना लें तो हम क्या करते हैं, इसको तरतीब ले देते हैं, -6x स्क्वायर है, अब -9x लिख देते हैं, और माइनस क्या ले लेते हैं 6, सारे माइनस के हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको साथ मल्टीप्लाइड देखें, ये भी एक्स स्क्वायर वाले हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करें -3 के साथ, -3x स्क्वायर आता है, माइनस क्या आ जाएगा 3 टू द 6x का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्या है 2 3 द 6 माइनस 3 3 द 9, 3 3 द 9x आ जाएगा, -2 3 द 6 -6 के, देखो माइनस का हमने यही इसलिए लगाया कि ताकि ये सारे माइनस हो जाएं। ये देखो अब प्लस प्लस प्लस, ये हो गया हमारा, कब से HCF फाइंड कर रहे हैं, देख लो टेक्निक का बड़ा टाइम है, इसको लास्ट में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, इसको लॉन्ग में इसको लास्ट में करना टाइम लगाता है।
ये ना आप इधर ही बैठे रहें, पहले पहले हमेशा जो आसान हो इजी क्वेश्चन उसको किया करो, पहले पहले शॉर्ट क्वेश्चन को किया करो, उसके बाद आप लॉन्ग पे आना। HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF अब किससे ज़ीरो आ रहा है, ये आ रहा है 2x² प्लस 3x+2, इससे ज़ीरो आ गया HCF। अब हम दोबारा उसी मेन फार्मूले में जाके पुट कर लेते हैं। दोबारा हम क्वेश्चन पे आ गए, हमने अब HCF फाइंड कर लिया। LCM इक्वल टू हम कर देंगे LCM इक्वल टू हमारे पास P क्रॉस Q, P की वैल्यूज हम आप पुट कर लेते हैं, Q की भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास 10x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 8, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाइड करेंगे Q के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे ये वैल्यूज़, तो हमारे पास 8x⁴ प्लस 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई आपने लिख देना है, डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, HCF आपने अभी फाइंड किया था, ये वाला है जैसे ज़ीरो आ रहा होता है, क्या है 2x² प्लस 3x प्लस क्या आता है 2 के साथ, ये आ गया। ये मैंने P की वैल्यूज़ भी लिखी है और Q की वैल्यूज़ लिखी है। हमारे पास ये जो HCF फाइंड किया था उसकी वैल्यूज़ मैंने लिख दी है। अच्छा, अब मज़े की बात है, एलसीएम में ये होता है कि आप इनमें से किसी एक को डिवाइड कर लो, जो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर कहते हो 10 है, 10 ईजी हो जाएगा, ये वाली डिवाइड करो, जो आपका दिल करे आप डिवाइड कर सकते हो इसमें। इनमें से दो में से किसी को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे इसके साथ। मल्टीप्लिकेशन में सारा ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं इसके साथ ये डिवाइड कर लेता हूँ, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाइड बस लिख दूंगा, मल्टीप्लिकेशन फुल नहीं करने। मैं क्या कहता हूँ, अब क्या कर लेता हूँ, इसके साथ ओवरऑल ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 10x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस क्या लिख देता हूँ 8, 2x² प्लस 3x प्लस 2 के साथ किससे मल्टीप्लाइड करूँ, 5 से कर लेते हैं, 2 5 10 आएगा, x² के साथ 5 2 10x⁴, फिर हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाएगा, क्या 5 3 15x⁴ प्लस 5 2 10x⁴, क्योंकि बाकी थे नहीं, ये साइन चेंज ख़त्म। अब इसमें से 12 हमारे पास आ जाएगा 12x⁴। अब इधर से माइनस 10x⁴ प्लस 8। अब मुझे पता है इसको किससे मल्टीप्लाइड करूँ, 6 से कर लेता हूँ, -6 एक x के साथ, 6x के साथ मल्टीप्लाई 6 टू द -12x का हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। इसके बाद 2 3 द 6 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 3 द 18, 18x⁴ आ जाएगा प्लस माइनस, अब माइनस है 6 टू द 12x आ जाएगा, फिर साइन फिर साइन कैंसल आउट। अब इसमें से क्या बचेगा 8x² हमारे पास क्या आ जाएगा -12x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस क्या कर दूंगा 4 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 टू द 8x का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, 4 3 द 12 प्लस क्या आ जाएगा 12x प्लस 4 टू द 8। अब यहाँ देखो ये माइनस का ये भी हमारे पास इधर बचा था, हमारे पास क्या ये वाला सॉरी इधर हमारे पास था, इधर ये अब प्लस था तो ये माइनस होना था, ठीक है। हमने माइनस लिखना था, अब माइनस हो गया तो ये भी हमारे पास हो गया प्लस का, और ये फिर ये प्लस का बचना था, ये प्लस का, अब ये माइनस का हो गया है तो ये अपना कैंसल आउट 0 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम ये वाली जो वैल्यूज़ है इसकी जगह हम इन दोनों की जगह हमने जो डिवाइड किया है, तो एलसीएम की जगह ये हमने आंसर ये वाला लिख देना है, ये वाला हमने आंसर लिख देना है। हाँ देखो आंसर जो होता है ये वाला लिखना होगा। अब इन दोनों की जगह ये वाला हम लिख लेते हैं। अभी हम इसको देखें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं LCM इक्वल टू, अब इन दोनों की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो आंसर इस ऊपर वाला आता है ये ना कोई ये से 0 आ रहा है वो HCF होता है हमेशा, HCF ये करता है। ये LCM या कोई हमारे पास हम फाइंड कर रहे हूँ पॉलिनोमियल, तो ये वाला आंसर लिखते हैं। अब इसकी जगह इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा 5x² - 6x प्लस 4। अब मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा ये वाला जो पहले से लिखा हुआ है 8x⁴ प्लस 3x प्लस 10, ये आपका एलसीएम आ गया। अब कंप्लीट आपका आंसर ओवरऑल
आ गया है। ये सारों कंसेप्ट को समझें। ये जो क्वेश्चन थे आपके इम्पॉर्टेंस थे रिलेशन का, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एच क्रॉस एफ, एच सी एफ मल्टीप्लाइड एलसीएम। अब ओवरऑल आपको फार्मूला लिखना भी आता हो, थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करें और क्वेश्चन करें आपको, ताकि इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक्सरसाइज में आपको क्या फाइंड कराने वाला हूँ। अभी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ, फाइंड द स्क्वायर रूट वाला, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेस्ट पेपर का रेलेवेंट, वही मैं आपको बताने वाला हूँ।